कांग्रेस पार्टी के राज में आवास कहाँ है, वादा खिलाफ है तेखर विश्वास कहाँ है, जन घोषणा फेंका गे है अब आस कहाँ है, दारू चखना के सरकार पूछे गिलास कहाँ है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। जैसा कि छत्तीसगढ़ में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बस कुछ ही दिन बाद छत्तीसगढ़ में मतदान होने में, ऐसे में प्रत्याशी अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जो अपने विधानसभा क्षेत्र है उसके गलियों गलियों में घूम घूम कर अपना समर्थन जुटा रहे हैं। आप जिन्हें सिनेमा के पर्दों पे और टीवी की स्क्रीन पे देखते थे, आजकल वो धरसींवा के गलियों में दिखाई दे रहे हैं, जनता से वोट मांगते। मतलब समझ ही गए होंगे हम। और हम बात कर रहे हैं अनुज शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़िया सुपरस्टार है और इस वक्त हमारे साथ है। आइए जानते हैं किरदार बदलने के बाद किस तरह की चुनौती है और किस तरह का जनता का समर्थन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ तक में बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी। जैसा कि आप पहली बार चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक नया फील्ड है और जनता के बीच जाके काम करने का अच्छा अवसर है, उनको जानने का, उनको समझने का, और उसमें ये समझ में आ रहा है कि काम करने का बहुत स्कोप है। और आई होप कि ये मौका मुझे मिलेगा और मैं काम करूँगा। किरदार बदला है, पहले के कैमरे के पे काम करते थे रील के लिए, अब रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है कितना डिफरेंट दिख रहा है? देखिए, रियल लाइफ एक समय के लिए होता था, लेकिन मैं रियल में मैं काफ़ी काम करता था, चाहे वो शोज़ के लिए हो या मैं यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ, सेलिब्रिटी एडवोकेट रहा हूँ, क्लीन इंडिया मिशन का नवरत्न में से एक रहा हूँ। तो ऐसे मेरी सामाजिक दायित्व तो बहुत सारे थे। अब राजनीतिक दायित्व में पहली बार आया हूँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ। थोड़ा दायरा बड़ा है और थोड़ा बढ़ा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा चैलेंजिंग है, बट इसके अलावा बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गलियों में घूमना, लोगों के लिए हाथ जोड़ के उनसे समर्थन मांगना, कितना मेहनत का काम लग रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा करने का मौका मिला। मैं शुरू से छत्तीसगढ़ के कोने कोने को घुमा हुआ हूँ और अलग अलग एरिया के लोगों को मैं जानता हूँ कि वहाँ लोगों का व्यवहार, आचार व्यवहार कैसा होता है। और ये तो अपने सारे के सारे, और उनका जो प्रेम दिखाई देता है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत दिनों तक उनका जो अथाह प्रेम है उससे महरूम रह गया था। मुझे तो ये काम बहुत पहले कर लेना था, लगता है। जैसा कि भाजपा में आपने टिकट ज्वाइन किया और आपको धरसींवा से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। जैसा कि दावेदारों की सूची लंबी थी, लेकिन अचानक से आपका नाम आ गया। उसके बाद नाराज भी हुए, उसके बाद मान मनोबल का दौर चला। तो जो दावेदार जो नाराज हो गए, वो किस तरह का सहयोग कर रहे हैं? सभी सहयोग कर रहे हैं, सब अपनी ओर से पूरी ताकत लगा रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी में टिकट मांगने का हक सबको है। टिकट अनाउंस होने के बाद हम सब एक होकर काम करते हैं। अभी जिस तरह से कांग्रेस ने अब घोषणा पत्र से पहले 17 घोषणाएं कर दी थी मंच से, उसके बाद भाजपा की घोषणा पत्र जारी हुई, उसके बाद कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। दीपावली के दिन फिर से कांग्रेस के भूपेश बघेल ने यह कह दिया कि भाजपा 12,000 दे रही है, हम गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 देंगे। तो क्या लगता है, महिलाओं का रुझान भटक रहा है? ये कांग्रेस और मुख्यमंत्री के आत्मविश्वास के खत्म हो जाने का संकेत है। उनके अंदर अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा, उनके अंदर का आत्मविश्वास खत्म हो गया। उनको ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और वो अकबका गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। इस तरह की कोई भी घोषणा कर सकते हैं, और अगर उनको घोषणा करनी थी तो अपने घोषणा पत्र में करते। भारतीय जनता पार्टी ने पुख्ता और मजबूत घोषणा पत्र लाया, और जिस पर रिसर्च करके कि वो कहाँ से फंडिंग करेंगे, कैसे लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाएंगे। ऐसा थोड़ी कि दिल में आए और आपने कभी भी कुछ भी कह दिया। तो कांग्रेस पूरी तरह से हड़बड़ा गई है, बौखला गई है, और उनको पता चल गया है कि सत्ता उनके हाथ से जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने एक चीज़ तो ये किया कि आप लोग को भी मजबूर किया। 1200-1350 से आपको भी 3100 रुपये में धान खरीदी के लिए लाने पे मजबूर कर दिया भाजपा को। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस का जो धान खरीदी और किसान केंद्रित था, भाजपा को भी उस पे इर्द गिर्द घूमने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हमारी पार्टी सभी प्रदेशों में जो पॉलिसीज लेके आई, आप देखिए बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं हमारे घोषणा पत्र में। मध्य प्रदेश से देखिए, वहाँ भी धान खरीदी और गेहूं खरीदी की कीमत आप देखिए। छत्तीसगढ़ में भी वैसे है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक पॉलिसी होती है, जिसके तहत वो अपने घोषणा पत्र में डिसीजन लेती है, और हमारी पार्टी ने लिया है।
नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ बार बार आ रहे हैं, वो बार बार प्रदेश सरकार और खास करके भूपेश बघेल पर हमला कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भूपेश बघेल भी अपना सीट हार रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए वो तो मैंने बोला ना कि वो बहुत कांग्रेस पूरी पार्टी बहुत अभी हड़बड़ी में गड़बड़ियाँ कर रही हैं और उनको पता है कि वो हार रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी खुद फंसे हुए हैं, हमारे विजय बघेल जी बहुत बड़े नेता हैं हमारे, और उन्हें कांटे की टक्कर देना, और देखिएगा पाटन भी जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस तो अभी भी कह रही 75 पार, उससे भी ज्यादा आएगी, और जो 20 सीटें हुई है उससे उसमें 19 सीटें हम जीत रहे हैं। 75 पार में फिर हड़बड़ी में घोषणा करने की क्या जरूरत है? क्या लगता है, गड़बड़ी है कुछ? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। पहले दौर का मतदान हुआ है और सबको रुझान आने लगा, आपको भी पता होगा, ऐसा थोड़ी है। रुझान तो पता है कि किशोर जा रहा है। मैं यहाँ पे घूम रहा था, मतदाताओं से बात कर रहा था, मैंने पूछा कि महिलाओं को लेकर जो पार्टियां वो घोषणा कर रही है, भाजपा कहती है हम 12,000 देंगे, कांग्रेस कहती है अब हम 15,000 देंगे, गैस सिलेंडर 500 में देंगे, तो बीजेपी कहती है बीपीएल को 500 देंगे, पर महिलाओं पे वो बात पहुँच नहीं पाई है लगता है। नहीं, देखिए क्या है, जहाँ जहाँ हमारी सभाएं हुई हैं हमने बातों को पहुँचाया है, हमारे घोषणा पत्र का वितरण हुआ है, और 12,000 मिले गए हर महिला को मालूम है, हर महिला को मालूम है। और बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास भी किया है कि उन्हें रजिस्टर किया जाए, लोगों ने अपनी बातें रखने का प्रयास किया है, इस तरह का है। तो लोगों में अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि हम हर महीने 1,000 देने वाले हैं, देंगे भी। अमित शाह ने पिछले अपने आम सभा में एक बड़ा संकेत दिया, ओपी चौधरी को जिताओ तो बड़ा आदमी बना दूंगा। उसके बाद पूर्व प्रदेशाध्यक्ष की भी सभा में भी ऐसी बातें आई कि उन्होंने कहा कि इन्हें जिताओ बड़ा। तो क्या सीएम और डिप्टी सीएम तय हो गया क्या भाजपा से, संकेत से बड़ा आदमी बनाने का जो उन्होंने, क्योंकि अमित शाह ने बोला है तो उनकी बातों को कितने गंभीरता से लेना चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जो अप्रोप्रिएट पर्सन है वो अमित शाह जी हैं। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं इस सवाल का जवाब देने वाला कौन होता हूँ? क्या लगता है प्रदेश से मुख्यमंत्री के चेहरे पे प्रदेश किसको देखना चाहेगी? वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, संसदीय बोर्ड हमारा तय करेगा, और हमारी पार्टी में तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जो कार्यकर्ता अब हमारी पार्टी की सेवा किया है उसको डेफिनेटली सीएम का पद मिलेगा। तो क्या जो सिनेमा का स्टार है उसे भी कोई मंत्रालय मिल सकता है क्या? देखिए, मैं तो किसी अपेक्षा के साथ राजनीति में नहीं आया था, मैं तो एक कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन किया था। पार्टी ने मुझे दायित्व दिया, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्टी मुझे जो दायित्व देगी मैं उसका सिर झुकाकर निर्वहन करूँगा। पिछला को यहाँ पे कांग्रेस से विधायक थी अनीता योगेंद्र शर्मा, भाजपा ने कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया, तो क्या लगता है कि अगर वही रहता तो आपके लिए कम चुनौती होता है, या कांग्रेस ने अपने अनुभवी चेहरा को यहाँ पे उतारा है तो किस तरह की चुनौती मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस किसी को भी प्रत्याशी बना ले, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये बात तय है। उन्हें जिसे प्रत्याशी बनाना है बना ले। हाँ, हमने उनका इंटरव्यू भी किया, और जब उनसे पूछा कि भाजपा ने एक छत्तीसगढ़िया स्टार को, एक फेमस चेहरा जिनको पहचान की मोहताज नहीं, वो आपके खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि वो पर्दे के सुपरस्टार है, जमीन के सुपरस्टार नहीं है। मैं भी अपने क्षेत्र में मैंने भी काम किया है, उसके लिए मुझे भी कई अवार्ड मिले हैं। उन्होंने कहा कि वो पर्दे के आप स्टार हैं। देखिए, इस क्षेत्र की जनता जानती है, वो 5 साल तक जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं, इस गांव में 5 रुपए का काम कराई हैं क्या? वो 6 साल तक राज्यसभा की सांसद रही, करोड़ों की सांसद निधि रही है, उन्होंने 6 रुपए का काम कहाँ कराया बता दें? 20 साल पहले इसी धरसीवां विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी, 20 साल में 20 बार तो दूर, एक बार किसी गांव में जाकर दुख सुख पूछी है क्या? निष्क्रिय कौन है, कौन जीरो है, तो वो बताएंगे। और रहा सवाल राजनीति का, तो राजनीति कोई पेट से सीख कर नहीं आता है, वो भी राजनीति में आने से पहले एक गृहिणी थी, घर में यानी रांती पसाती थी, तो उससे जब राजनीति में आ जा सकता है, तो एक कलाकार अगर आया तो उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? आपका लिए आप विपक्ष में थे, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे सिटिंग एमएलए कांग्रेस के, हालांकि प्रत्याशी बदल गया है, तो यहाँ पे आप घूम रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या क्या दिखा? हमने जब यहाँ पे लोगों से चर्चा की तो यहाँ पे सबसे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद यहाँ पे लोग जो युवा है वो बेरोजगार को अपने रोजगार को लेकर चिंतित दिखे, शिक्षा को लेकर बुरा हाल है, स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो क्वालिटी नहीं है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो इन 5 सालों में विकास कार्य रुक गए, पूरी तरह से रुक गए। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद यहाँ के युवा प्रतिभाओं को प्राथमिकता नहीं मिल रही है। तो मेरा पहला लक्ष्य ये होगा कि यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें हम अपने युवाओं को स्किल्ड करें, जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनको स्किल्ड करें, ताकि जब रिक्रूटमेंट हो तो ये इंडस्ट्रीज़ वाले हमारे लोकल बच्चों को प्रायोरिटी में रखें। एक हमारा उद्देश्य ये है। दूसरा है कि यहाँ पर शराब बहुत बड़ी समस्या है,
गली गली में शराब के कोची अवैध शराब लिए घूम रहे हैं और महिलाएं त्रस्त हैं। हम सबसे पहले तो थोड़ा सा अभी कैमरे के बाद लगाइएगा, मैं मौका दूंगा आपको। तो अभी हमारा पहला लक्ष्य तो यह है कि हम अवैध शराब के कारोबार को बंद करें। ये शराब बेचने वाली सरकार है, जुआ सट्टा से पैसा खाने वाली सरकार है। ये सरकार जान गई है, छत्तीसगढ़ की जनता, कि ये जुआरियों को प्रमोट करने वाली सरकार है और शराब बेचने वाली सरकार है, कोचियों की सरकार है। निश्चित तौर से आपका गला थोड़ा खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपको लोग छत्तीसगढ़ का सलमान खान भी कहते हैं, शाहरुख खान भी कहते हैं, तो आप अपने को कहाँ पे बताते हैं? कांग्रेस पार्टी के राज में आवास कहाँ है, वादा खिलाफ है तेखर विश्वास कहाँ है, जन घोषणा फेंका गे है अब आस कहाँ है, दारू चखना के सरकार पूछे गिलास कहाँ है। आनंद शर्मा जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ तक से बात करते हुए बताया कि 5 सालों में विकास के यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर सरकार बनती है और विधायक बनते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए काम करेंगे। यहाँ के लिए जो समस्या है, यहाँ पे जो विकास की जो काम की जरूरत है, उसे पूरा करेंगे। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, छत्तीसगढ़ तक, धरसीवां।